हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर 100 प्रश्नों का ये जो है प्रैक्टिस सेट लाया गया है। आप सभी अंत तक जरूर बने रहें और 100 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए जरूर बताएं। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। साथ ही हमारे आरपी करियर क्लासेस का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। वहाँ से मॉक टेस्ट आप डाउनलोड करके मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहते हैं? प्रमाणिक जी के मते लोकगीत कर रकम के है। मतलब कितने तरह के लोकगीत प्रमाणिक जी के मत के अनुसार पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमाणिक जी के मत के अनुसार कितने लोकगीत हैं। तो 7 तरह के लोकगीत हैं प्रमाणिक जी के मत के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न है खोटा लोकगीत के विशेषता नखे। इनमें से कौन सा खोटा लोकगीत का विशेषता नहीं है? गीतवन में सरलता भेटा है, गीतवन में अश्लीलता भेटा है। तो यही तो इसका विशेषता नहीं है कि गीत में अश्लीलता नहीं भेटाता। गीतवन भाषा और बेशक व्याकरण के नियम से आज़ाद है, ये भी सही है। गीतवन खोटांचल के मौखिक संपत लागे, ये भी सही है। अश्लीलता का कहीं कोई जगह नहीं है, इसलिए बी नंबर गलत है। ब्याह नेगे के गीत के कहल जा है। तो ब्याह के नेग के गीत को कौन सा गीत कहा जाता है? तो वो कहा जाता है संस्कार गीत, है ना। कौन सा गीत में आता है? संस्कार गीत में ब्याह गीत भी आता है। ब्याह के आगू कौन रस्म पूरा करल जाए? ब्याह के आगे कौन सा रस्म होता है? तो ब्याह के आगे क्या क्या होता है? लगन होता है, फिर मंडवा होता है, घेवढ़ारी होता है, उसके बाद बारात जाता है, उसके बाद ब्याह होता है। ठीक है, तो लगन का कार्य जो होता है वो ब्याह के पहले होता है। मर्द बेटा या जनी बेटी के दोस्ती जोराक बेरा कौन गीत गावल जाए? यानी मर्द बेटा या जनी बेटी के दोस्ती करे के बेरा में कौन गीत गावल जाए? तो सहियारी गीत। सहिया लगाने के समय कौन गीत गाया जाता है? तो सहियारी गीत गाया जाता है। ठीक है, सहियारी गीत। अगला है मर्द बेटा और जनी बेटी के दोस्ती के कहल जाए। तो मर्द बेटा और जनी बेटी के दोस्ती को क्या कहा जाता है? तो सहिया मर्द बेटा और जैनी बेटी के दोस्ती को की कहल जा है। तो मर्द बेटा और जनी बेटी, मर्द के साथ ही दोस्ती लगाता है। मर्द जो है मर्द के साथ ही दोस्ती, और जैनी जो है जैनी यानी औरत जो है औरत के साथ। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन होना है। ठीक है, यदि मर्द के साथ लगाता है तो फूल कहलाता है या सहिया कहलाता है। यदि जैनी के साथ लगाता है तो वो फूलिन कहलाती है। क्या कहलाती है? फूलिन कहलाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे मर्द जैनी के बेटी के साथ दोस्ती नहीं, बल्कि मर्द के साथ ही करता है। छठियारी कई दिन पर मनवल जाए? तो छठियारी बच्चा जन्म के 6 दिन पर मनवल जाए, 6 दिन पर। ठीक है, जेकरा खोटा में नारता भी कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया? नारता भी। अगला प्रश्न है छठियारी गीत हवे है जन्म संस्कार गीत, ब्याह गीत, सहियारी गीत या फिर करम गीत? तो छठियारी गीत कैसा होता है? जन्म संस्कार गीत है। छठियारी कैसा गीत है? जन्म संस्कार गीत। अगला प्रश्न है करम पर्व के वायक मंत्र की है के? तो करम पर्व कब मनाया जाता है? तो भादों में मनाया जाता है। कब? भादो शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? एकादशी, ध्यान रखेंगे। भादो शुक्ल पक्ष एकादशी या शुक्ल पक्ष के कहीं कहीं इंजोरिया देगा, है ना। भादो इंजोरिया एकादशी। ठीक है, तो इसमें एक मूल मंत्र होता है अपन कर्म और भैयक धर्म। ठीक है, अपन कर्म और भैयक धर्म। हम लोग तरफ कर्म होता है तो खीरा जो होता है, खीरा को ले करके उसको पीठ में जो है मारते हैं और यही मूल वाक्य बोलते हैं ककर कर्म। तो बोलते हैं अपन कर्म भैयक धर्म। ठीक है, कर्म पर्वे कौन कथा कहल जाए? तो कर्म पर्व में कर्मा धर्मा, ठीक है, 2 भाई थे। करम धर्म, यहाँ करम करम हो गया, करम धर्म होगा। कर्मा धर्मा 2 भाई के जो है कथा कहा जाता है। इसे ही पंडित जी जो है करम धर्म के कहानी जो है कर्मा धर्म कहानी सुनाते हैं। सोहराय पर्व के आर की नाम से जाना जाए? तो सोहराय पर्व के और किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है, सोहराय पर्व कब मनाया जाता है ये जानिए। तो ये कार्तिक अमावस्या में मनाया जाता है, कार्तिक अमावस्या के दिन। ठीक है, 5 दिन चलने वाला ये त्यौहार है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इसको किस नाम से? बंधना के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बंधना के नाम से भी जाना जाता है। ये दीपावली में 5 दिनों तक चलता है। इसमें 5 प्रकार के अन्न का एक जो है जानवरों को खाने के लिए बनता है। जो अन्न उसको क्या कहते हैं? पखेवा कहते हैं।
ठीक है, क्या कहते हैं, पखेवा। सोहराय पर्व कई दिन तक चालू है, अभी हम चर्चा ही कर रहे थे। सोहराय पर्व जो है कितने दिनों तक चलता है, तो सोहराय पर्व 5 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। कितने दिनों तक, 5 दिनों तक। अगला प्रश्न है, झारखंड के लोगिन कैसन हालत भय गेले। झारखंड के लोगिन के कैसन हालत हो गए, तो झारखंड के लोगिन शोषित, भिखारी, पंडित। तो झारखंड के लोग का हालत कैसा है, शोषित है, क्योंकि यहाँ कहता है कि यहाँ सभी तरह का जो है खनिज संपदा है। श्रम गीत में ये किया गया है कि यहाँ सारे तरह का खनिज संपदा है, लेकिन इस पर अधिकार क्या है, बाहरी लोग जो है अधिकार जमाए बैठे हुए हैं। अगला प्रश्न है, मेहनत करे बेरा जनी मरद जे गीत गावो है तो ओकरा का कहल जाए, तो ओकरा कहल जाए श्रम गीत। कौन सा गीत कहल जाए, श्रम गीत। ठीक है, अगला है, नानी गेल पानी आने भात भेल गील, भात नाय खेबो नानी टूटी भूंज दे। कौन किस्म के गीत है, ये पिछला क्लास में भी हम बताए थे। ये कैसा है, तो ये बाल गीत है, बच्चों के खेलने वाला गीत है। नानी गेल पानी आने भात भेल गील, भात नाय खेबो नानी टूटी भूंज दे। अगला है, ताय 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 नुनू मामू घर जाए, ताय 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 नुनू मामू घर जाए, मामूक पिंडे छिछी करे मामी पोछे जाए। ठीक है, कैसन गीत है, ये कैसा गीत है, तो ये भी कैसा गीत हो जाएगा, बाल गीत है, बच्चों का जो है खेलने वाला गीत है। अगला प्रश्न है, झारखंड के जे लोकगीत सावन भादो के महीना में गावल जाए। सावन भादो में कौन सा गीत गाया जाता है, तो सावन भादो के महीना में हम कल भी पिछला वीडियो में भी चर्चा किए थे, 3 ऋतु में बांटा गया है, वर्षा ऋतु, गर्मी ऋतु, शीत ऋतु। तो सावन भादो किस में आएगा, तो वर्षा ऋतु में आएगा। और वर्षा ऋतु में कौन कौन गाया जाता है, भादरिया, मोदियाली, भटियाली, घसियाली, गोलवारी, खसपैलिया, झिंगफुलिया, ये सभी गीत जो है भादो महीना में है, यानी बरसात में गाया जाता है। बरसात में सबसे ज़्यादा गीत गाया जाता है। गर्मी में बोलेगा तो निरनिया, रसधारी, मोटा ताल, मेही ताल, डहरुआ, ये सब किस में गाया जाता है, एकदम रट जाना है। इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको दे देगा, 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा जो है वर्षा ऋतु का गीत नहीं है, या इनमें से कौन सा गर्मी का गीत गर्मी में नहीं गाया जाता है, तो आप उसमें कंफ्यूज कर जाएंगे। तो आपको रट जाना है। शीत ऋतु में मात्र 3 है, चाँचर, घेरा गीत और डोहा गीत। चाँचर, घेरा गीत और डोहा गीत। देखिए वही क्वेश्चन है, शीत ऋतु में कौन गीत गावल जाए, तो चाँचर, घेरा गीत, डोहा गीत, ये सभी इसका सही आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, पिया पढ़े नहीं छोड़ है झलकले उठे खनी, ये कैसन गीत लागे। पिया पढ़े नहीं छोड़ है झलकले उठे खनी, ये कैसा है, सुबह सुबह के बात है। झलकले उठे खनी मतलब भोरे भोरे पढ़े नहीं छोड़ है। ये सामान्य गीत है और किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। रामगढ़े के दाल चाउर, बूढ़ी डांडिक पानी, अलग अलग भात रांधे, खेमझर के रानी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कैसा गीत है, तो ये है बांदर नाच गीत। कैसा गीत है, बांदर नाच गीत। सामान्य गीत में ही आता है बांदर नाच, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। सामान्य गीत के अंदर ही आता है बांदर नाच गीत, तो बांदर नाच गीत है या सामान्य गीत है। हमनी सब एक कौन भाव के कविता लगे, हमनी सब एक लिखे कौन है, तो हमनी सब एक लिखे हैं पानुरी जी। पानुरी जी का जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, तो ये साथ ही साथ ये भी आप याद करते जाएंगे पानुरी जी के संबंध में। ठीक, और इनका निधन भी हो गया है 1986 ईस्वी में। बरवाडा धनबाद से रहने वाले हैं। तो हमनी सब एक कैसा कविता है, तो ये देशभक्ति कविता है, देश से समर्पित है, देश को एक करने की बात कहा गया है। ठीक है, हाँ, जे ईटे मंदिर मस्जिद वो है ईटे चर्च, जे अर्थे पुराण कुरान वो है अर्थ, बंधुतक नदी हमनी बांधी आपन अस्थि फूल, है ना, दुखे खेती हमनी करी मीठा आनंद एक चास। ये सब कुछ फेमस इसमें पंक्ति है जो कि आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एके रकम घर दुआर, एके रकम घर दुआर, एके रकम गांव, एके रकम शादी ब्याह, एके रकम भाव, एके रकम पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा एक, एक 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 हमनी सब एक। इस पंक्ति से पांडुरी जी जो है क्या कहना चाह रहे हैं, तो इस पंक्ति से कहना चाह रहे हैं कि भारत के रहन सहन एक है, भारत की संस्कृति में भी एक रूपता है, भारत का लोक विचार भी एक है। इनमें भारत का लोक विचारधारा एक है, ये नहीं होगा। ए और बी इसका सही आंसर होगा, है ना, ए और बी इन पंक्ति के माध्यम से सही आंसर होगा। अगला है,
आवा सभिन मिल मेस आगू करब अपन देश, हमिन छोटा नागपुरे के बासी एके ठिनिक सभिन चासा चासी। ठीक है, ई पंगत के लिखवैया हथिन। तो ये पंक्ति आपको पता होना चाहिए कौन सा है। तो आगू करब आपन देश, और आगू करब आपन देश लिखे कौन है? सुकुमार जी। ये भेंडरा बोकारो के रहने वाले हैं। 2 नवंबर 1956 को इनका जन्म हुआ है। भेंडरा बोकारो से इनका संबंध है। ठीक है, खोरठा रत्न इनको दिया गया है 1993 ईस्वी में। सुकुमार जी का पूरा नाम पूछेगा तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पंक्ति भी है आवा सभिन। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पंक्ति और है, नारी के मान देवे सांझे बिहान देवे, एकरा उठावे खातिर ढीरगर जोगान देवे। ये भी जो है इसी का पंक्ति है हमने आगू करब अपन देश का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? आगू करब अपन देश कौन भावे कविता लागे। तो आगू करब अपन देश कौन सा भाव का है? तो ये भी आपका देश प्रेम संबंधित है। कैसा है? देश प्रेम से संबंधित। अगला है, बरखाकर मायर सहवा बरखाकर मायर सहवा गतरा किसान कर सुगे वीर, खुबे धीर ई जवान और किसान। ई पंगत के लिखवैया कौन थे? तो ये पंक्ति कौन लिखे हैं? महेश गोलावर जी। जय जवान जय किसान में ये छपा है। महेश चंद्र पौदार महेश गोलावर का पूरा नाम है। और गोलावर से याद रखिए गोला रामगढ़ में इनका जन्म हुआ है। गोला रामगढ़ से ये संबंधित है, याद रखेंगे। और इनको सबसे पहले 1988 में पानुरी स्मृति सम्मान किसको दिया गया था? तो गोलावर जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? गोलावर जी को। जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री। देखिए, जय जवान जय किसान का नारा केकरा दिल है? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया है? 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में। और ये भी कैसा है? तो ये देश प्रेम से संबंधित कविता है। गोटे सदानिक दोहाय दिलियो, एक तक सुर बहाय दलियो। ये पंगत के लिखवैया के थे। तो ये पता होना चाहिए कि ये पंक्ति कौन सा कविता से लिया गया है। तो ये लिया गया है आज एक खोठा से। और आज एक खोठा लिखे कौन है? विनोद कुमार एके झा। एके झा तबे हम कवि नए और आज एक खोठा कौन लिखे हैं? तो एके झा जी लिखे हैं। एके झा का पूरा नाम अजीत कुमार झा है, ये भी याद रखेंगे। और साथ ही साथ इनका जन्म जो है चांदीपुर बोकारो में हुआ है। माता का नाम कुसुम बाला झा और पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा है। अगला है, रिक्त स्थान गीत नय पढ़े रांची थीत न, खाली टाँव को भरना है। आज एक गीत न या आकाशवाणी गीत न या बोकारो वाणी गीत न या मनेक बात। तो इसमें क्या हो जाएगा? आकाशवाणी गीत न पढ़े रांची थीत न। ये किसमें कहा गया है? तो ये पंक्ति जो है इसमें क्या होगा? आकाशवाणी। तो ये है आज एक खोठा से ये भी लिया गया है। तो ये किस में कौन सा हो जाएगा? ये भी एके झा का लिखा गया है, आज एक खोठा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि कवि माने किलबी करवैया तबो हम कवि न, यदि कवि माने हवे गवैया तबे हम कवि न। ये पंगत कौन कविता के लागे? ये पंक्ति है आज एक खोठा तबे हम कवि न से। किससे है? तबे हम कवि न। और ये लिखे हैं कौन? एके झा जी। एके झा जी। इसमें लता मंगेशकर नचवैया में आया है उदय शंकर का नाम। किसका? उदय शंकर का आपका नचवैया में, और गवैया में लता मंगेशकर जी का उल्लेख आया है। ठीक है, अगला है, कवि के अनुसार यदि गवैया के कवि मानल जाए तो ककरा सेरा कवि कहल हत। तो किसको कवि कहे हैं? गवैया बोले कौन? लता मंगेशकर। ठीक है, लता मंगेशकर को कवि मानते हैं। अगला है, तो गाछ टाक नाम महुल, तो गाछ टाक नाम महुल फायदा सबसे अति बहुल, तोर फर टाक नाम कचरा, गिदर बुतरू जनी मरद सभे छोचरा। ये पंगत कौन कविता के लागे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति से लिया गया क्वेश्चन है। देखिए, आपको यहाँ पकड़ ले रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है। तो ये है महुआ के भानीता। और महुआ के भानीता लिखे कौन है? तो अतुल चंद्र मुखर्जी। कौन लिखे हैं? अतुल चंद्र मुखर्जी महुआ के भानीता लिखे हैं। ये कसमार बोकारो से इनका संबंध है। ये संतोष कुमार के अच्छे मित्र थे, जिसके कारण इनकी रचना जो है एक पथिया डोंगल महुआ में छपा है। ये याद रखेंगे, महुआ की भानीता। ठीक है, महुआ के गुण के बारे में चर्चा किया गया है। इसके अवगुण भी एक बताया गया है, जिससे दारू बनता है। ठीक है, अतुल चंद मुखर्जी के जन्म बछर छाटा, तो इनका जन्म बछर कौन सा हो जाएगा? इनका जन्म बछर का कहीं कोई उल्लेख
नहीं है, नहीं उल्लेख है, तो इनमें से कोई भी इनका जन्म नहीं है। अगला प्रश्न है, देवी देवी कहे लगल थीन तोहें कैसन सती। देव देवी कहे लगल थीन तोहें कैसन सती, सम्हारवे न पैला अपन पति। समय काहे न देहलक भांगे को गोला, सह खातिल रुसलथुन तोहर भोला। समय से काहे न देहलक भांगे को गोला, सह खातिल रुसलथुन तोहर भोला। ये पंक्ति कौन कविता लागे, ये किसका है, तो रुसल भोला का। किसका है, रुसल भोला का। और ये संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। संतोष कुमार महतो गंगजोरी बोकारो के रहने वाले हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता भी हैं संतोष कुमार महतो। ठीक है, तो संतोष कुमार महतो लिखे हैं। और ये एक फिंगाठी भाव का कविता है। इसका कैसा कविता है, तो फिंगाठी भाव का। और रुसल भोला कविता का रूप कैसा है, तो पारिवारिक है। इसमें भोला मतलब शंकर शिव जी के बारे में जो है दिखाया गया है। इसमें ना आपका कार्तिक के सवारी सभी एक दूसरे के सवारी का दुश्मन रहता है। इसी में जो है पार्वती जी जो हैं परेशान रहती हैं एक दूसरे को बचाने में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भोला बाबा काहे रूस जाती। तो काहे रूस जाती, तो उनका समय पर क्या न मिले, भांग न मिले, वह चलते भोला बाबा रूस जाती। शासन के आर गोज के माटिक के आर गोज के, माटिक मेढ़ बनाए के, झलफले बिहाने नहाए के, धूप दिया बार के। ये पंक्ति जो है कौन सी कविता से लिया गया है, तो मेढ़ और मानुष से लिया गया है। किससे, मेढ़ और मानुष से, जिसे लिखे हैं कौन, प्रमाणिक जी। जिसे लिखे हैं कौन, प्रमाणिक जी। प्रमाणिक जी के बारे में आपको स्पेशल पढ़ना भी है। 13 जनवरी 1950 बैदमारा बोकारो में इनका जन्म हुआ है। हाल ही में इनका निधन हुआ है। आप सभी कमेंट करके बताएं कि इनका निधन 2024 में कब हुआ है। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट कारखाना में ये नौकरी भी करते थे। और सकरी नदी कछार जो यात्रा वृत्तांत है वो किनका है, प्रमाणिक जी का लिखा गया है। दामोदर कोराएं खंड काव्य है, जो सबसे पहला खंड काव्य था, वो भी लिखा गया है किनके द्वारा, शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा। ठीक है, मैचगंधा जो है महाकाव्य खंड, वो भी इन्हीं का है। मेढ़ माने क्या होता है, तो मेढ़ माने होता है मूर्त या मूर्ति। तो इसका सही आंसर ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, माटिक सपूत एके भाई विकासिक लेल देहक साय। ई पंगत के लिखवैया कौन है, तो माटिक सपूत एके भाई विकासिक लेल देहक साय, मतलब अपने धरती के लिए अपने जान भी दे देते हैं। वो कौन है, तो वो है जवान सब। ठीक है, देशेक जुआन डॉक्टर विनोद कुमार का लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देशेक जुआन से लिया गया है ये पंक्ति, और विनोद कुमार द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये भी कविता का भाव इसमें कैसा है, तो देशभक्ति है, देश को समर्पित है। जान अपना लहू और जान देश को न्यौछावर करता है, इसमें जो है बात कही गई है। ठीक है, तोय जवान देशेक शान, तोय जवान देशेक शान, तोन सफल देशेक मान, देशेक लेल माटी खातिर करें तो लाहुक दान। ठीक है, ये पंक्ति है, काफ़ी फेमस है। विनोद कुमार जी के रचना नख है। इनमें से कौन सा विनोद कुमार जी का रचना नहीं है, देशेक जुआन तो है, सोन माटी भी है ना। और आपका खोटा लोक गीतों का सांस्कृतिक अध्ययन भी है। तातल हेमाल इनका रचना नहीं है, विनोद कुमार। ठीक है, इनसे याद रखिएगा। विनोद कुमार का जन्म कहाँ हुआ है, तो दारू झुमरा हजारीबाग में हुआ है। अगला है, मुंह के लुकावे छोड़, दांत के बिचकावे छोड़, नाक के ठरकावे छोड़, ढोसर के ढसावे छोड़। ये पंगत कौन पंक्ति से लिखा गया था, ढेसा ढेसी छोड़, जो कि लिखे पारसनाथ महतो। ढेसा ढेसी छोड़ है ना। पारसनाथ महतो का जन्म हतवाल और मांझी से हुआ है। ठीक है, 1952 में इनका जन्म हुआ है। काफ़ी आसानी से याद रख सकते हैं। रांची हुई और मांझी में इनका जन्म हुआ है। रांची से तो कोई वैसा कवि नहीं है, तो ये अपना याद रखेंगे। आरटीसी कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई भी की है, और वहीं अभी प्राचार्य का आरटीसी कॉलेज और मांझी के प्राचार्य भी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि शेख भिखारी का जीवनी किनके द्वारा लिखा गया है, तो पारसनाथ महतो के द्वारा ही शेख भिखारी का जीवनी लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 40 नंबर है कि शेख भिखारी के जीवनी लिखल हत, तो अभी बताए तो किसके द्वारा लिखा गया है, पारसनाथ महतो के द्वारा शेख भिखारी का जीवनी लिखा गया है। अखरे शब्द कौन कारक के प्रयोग करल गया है, तो अखरा शब्द कौन कारक के, तो अखरे है ना, यानी अखरा में, तो अधिकरण कारक का में पर आ जाता है, तो अधिकरण कारक। गाला मारबे याहनक माने का होता है ना। याना मतलब मुहावरा है कि गाला मारबे, मतलब इसका क्या हो जाएगा, यानी मन पसंद के गप सप करना, मन पसंद के
बात करना है। ये गाला मारवाई किस में आया है? तो आया है आपका बोने पाकले सैया कोर। इसमें बोलती है कि गप करते करते हम सफ़र जो है कट जाएगा। सोहान लागे रे गीत केकरा वर्णन भेटा है। सोहान लागे गीत में किसका वर्णन भेटाता है? झारखंड संस्कृति का, झारखंड के प्रकृति का, तो ये भी दोनों हो जाएगा। सोहान लागे रे किसका लिखा गया है? शांति भारत का लिखा गया है। शांति भारत का लिखा गया है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, सोहान लागे रे कविता शांति भारत का लिखा गया है। चौफान बोकारो इनका जगह है 6 अप्रैल 1965। 6 अप्रैल 1965 में इनका जन्म हुआ है, शांति भारत का। ठीक है, अगला प्रश्न है कते सुंदर छोटा नागपुर गीत कर मुख्य भावार्थ की है के। कते सुंदर छोटा नागपुर, इसका मुख्य भावार्थ क्या है? तो हियाँ के खनिज संपदा का वर्णन, हियाँ के प्राकृतिक बखान, हियाँ के सांस्कृतिक वर्णन, तो ये सभी हो जाएगा। इसमें मुख्य रूप से पलायन पर लिखा गया है कि झारखंड में कैसे लोग जो है काफ़ी लोग पलायन कर रहे हैं, तो पलायन की समस्या पर लिखा गया है। इसमें टूसू जावा की चर्चा किया गया है जो कि पुष महीना मनाया जाता है। और यहाँ का माटी क्या क्या उगलता है? तो चांदी, हीरा, सोना सब यहाँ का मिट्टी उगलता है। अगला प्रश्न है हमार भारत महान रे गीते के अनुसार दुनिया सम्मान के पहला। तो दुनिया में सम्मान कौन पाया है? तो पाए हैं गौतम और गांधी। दुनिया में सम्मान कौन पाया है? गौतम गांधी। हमार भारत महान रे कौन लिखे हैं? तो अंबुज कुमार अंबुज। अंबुज कुमार अंबुज। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कितने महापुरुषों का इसमें नाम आया है? तो 8 महापुरुषों का नाम आया है, जिसमें शहीद में 4 का नाम आया है, आज़ाद, सुभाष, भगत, बिरसा। आज़ाद, सुभाष, भगत, बिरसा 4 शहीद में। और दुनिया में सम्मान कौन कौन पाए? तो गौतम और गांधी जो है हमको पुरखा के रूप में भी बताया गया है और दुनिया में ये सम्मान भी पाए हैं। और देश में बिहान लाए कौन कौन? तो नेहरू और अंबेडकर। देश में बिहान लाने की बात कहा गया है किसको? नेहरू और अंबेडकर को। मिल के रहिया गीत के लस्तंगा न है, तो मिल के रहिया प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखा गया तो है। अंबुज कुमार अंबुज का इनमें कोई लस्तंगा नहीं है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। दिनेश दिनमणि जी लस्तंगा है, क्योंकि दिनेश दिनमणि जी शिष्ट गीत के जो है लेखक हैं। 12D बोकारो के रहने वाले हैं दिनेश दिनमणि जी। शिष्ट गीत के लेखक हैं। शेखर सारेंदु भी इससे संबंधित है। संकलनकर्ता पूछेगा तो कौन है? शेखर सारेंदु है। तो अंबुज कुमार अंबुज जी का इसमें मिल के रहिया गीत में कोई चर्चा नहीं है। सांझे हिंसे झींगा फूल गीते के साथ किसका लस्तंगा नहीं है? तो सांझे हंसे झींगा फूल महेंद्र नाथ गोस्वामी का लिखा गया है। इसमें भी अंबुज कुमार अंबुज दे दिया, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। दिनेश दिनमणि, शेखर सारेंदु, तो सही हो जाएगा। बोन रक्षा जीवन रक्षा गीते के लस्तंगा नहीं है, तो बोन रक्षा जीवन रक्षा अनीता कुमारी लिखी है। दिनेश कुमार महतो, दिनेश कुमार दिनमणि ये तो शिष्ट गीत के लेखक हैं। संकलनकर्ता शेखर सारेंदु ये हैं। दीपक सवाल इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं है। दीपक सवाल का आपको क्या पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए कि दीपक सवाल द्वारा जो है क्या लिखा गया है। तो लिखा गया है कते सुंदर छोटा नागपुर। खैरा चातर कसमार बोकारो में इनका जन्म हुआ है 1983 ईस्वी में। किनका? तो दीपक सवाल जी का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सेवांतिक बावड़ी मेला गीतेक लेतायर गलत के छाटा। सेवांतिक बेड़ी मेला कहाँ? तो बोकारो में सेवांतिक जगह है, वहाँ लगता है। सुभद्रा कुमारी इस गीत को लिखे हैं, तो ये सही है। इसकी रचना सोहान लागे रे किताब में छपा है, तो ये भी सही है। इसके संपादक दिनेश दिनमणि जी हैं, ये भी सही है। ये एगो लोक कथा है, ये गलत है। ये क्या है? शिष्ट गीत है। क्या है ये? शिष्ट गीत है। अगला प्रश्न है कि जय माँ जननी गीते के लेतारे गलत के छाटा। तो जय माँ जननी शिवनाथ प्रमाणिक जी का लिखा गया है। इसमें क्या है? रचना शिवनाथ प्रमाणिक जी का है, सही है। जय माँ जननी की ये रचना जय माँ जननी किताबें इंजराइल है, यही तो गलत है। ये किस में छपा है? तो सोहान लागे रे किताब में छपा है। संपादक दिनेश दिनमणि जी, संकलनकर्ता शेखर सारेंदु है, तो ये भी सही है। इसका गलत आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला है सुगा के कई गो भाई बिहा भाई गेलल है। तो सुगा जो लोक कथा है जो कि शांति भारत का लिखा गया है, सुगा के कई गो भाई के बियाह भेल रहे, तो 7 भाई के बियाह हो गए। 7 गो भाई थी, 7 के बियाह हो गए। ठीक है, सुगा लिखे कौन? शांति भारत। अभी बताया 6 अप्रैल 1965 याद रखिएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो चौफान बोकारो में हुआ था, ये याद रखेंगे। उपनाम भारत के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या कहता है धनक धधनी लोक कहानी कौन कौन पात्र आयल है? धनक धधनी लोक कहानी में कौन कौन पात्र आया है? तो चमटू
आया है, चमटू के माए है, चमटू जनी है और बंदर है। तो ये इसमें 4 पात्र का ही चर्चा आया है, चमटू, चमटुक माए, चमटुक जनी और बंदर। अगला प्रश्न है, बूढ़ा बूढ़ी राते कई गो पीठा बनवले हले। तो कई पीठा बनल थी 7 गो, और 7 गो में बना करके लड़ाई हो लगले, के 4 गो खेते, के 3 गो खेते, है ना। तो जे पहले बोलते हैं वो 3 गो खेते हैं, जे बाद में बोलता है वो 4 गो बोल खाता है। इसलिए दोनों में से कोई पहले बोलबे नहीं करता है। इसको मृत घोषित करके ले जाते हैं जलाने के लिए, और संजोग से कितने लोग जाते हैं, 7 लोग ही जाते हैं। अब वहाँ पर दोनों को लेटाया जाता है सिरा पर, सराय पर। तो फिर वहाँ एकाएक दोनों उठ करके ये लोग को लगा अब ये लोग तो जलाइए देगा। तो ये लोग को लगा कि अच्छा जो तोहें 4 गो खे हो, हम 3 खेब। दोनों एक साथ बोलता है कि जो तोहें 4 गो खे हो, हम 3 गो खाब। अब ये लोग जो 7 गो जलाने के लिए गया था, बेचारा ये लोग डर गया कि ये लोग तो भूत बन गया है और ये लोग हमको खाने की बात कह रहा है। 7 आदमी वहाँ से जान प्राण लेकर के भाग जाते हैं। गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा केकरा लालची रूपे देखवल गया है। तो ये बंसीलाल बंसी के लिखा गया है, और कौआ के जो है लालची दिखाया गया है। गोहाल पर्व लोक कथा करम पर्व के असरौती कथा है। गारू डांगर के पर्व के असरौती कथा है। जितिया तो ये किसका है, गारू डांगर के सोहराय पर्व का इसमें चर्चा है। कौन सा पर्व, सोहराय पर्व कार्तिक अमावस्या में मनाया जाता है, शुरू में ही बताए। इसमें एक नदी का उल्लेख आया है, बराकर नदी, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन दे देगा बराकर, दामोदर, है ना, बोकारो, तो उसमें कंफ्यूज करते रहेंगे, तो इसलिए ध्यान रखना है बराकर नदी के किनारे का चर्चा है। डॉक्टर अरविंद कुमार का माय के नाम, तो डॉक्टर अरविंद कुमार लिखे हैं कौन, आपका बूढ़ी और ओकर नाती। तो इनके माता जी का नाम पूछा है। देखिए तिरला बोकारो के ये रहने वाले हैं। ये 8 मार्च 1983 में इनका जन्म हुआ है। तिरला बोकारो के रहने वाले हैं। इनका माता का नाम है निरासो देवी। निरासो देवी इनका माता का नाम है। पिता का नाम है मुंशी साव। क्या नाम है, मुंशी साव, ये याद रखेंगे। हालांकि इन सभी से तो माता और पिता का नाम नहीं पूछेगा, लेकिन जो 7 जीवनी जो पढ़ने दे रखा है उनके माता और पिता का नाम रट जाइएगा। क्वेश्चन एक ना एक तो आएगा। दू बिहाक दुर्गति लोक कथा तनी चाणा चाणिए बिहा की लेल कर ले हल। मतलब 2 बिहाक दुर्गति में जल्दी जल्दी 2 बिहार क्यों कर लिया था, क्योंकि घर में लोग की कमी थे, उनके माता पिता नहीं थे, घर में लोग के बड़े टान हले, खेती बाड़ी में बड़ी दिक्कत हो बोले, सेहक चलते वो चाणा चाड़ी 2 बिहार कर लिया जल्दी पल्दी में। टेपा के लोग सभीन कौन नाम में जानू हलती। टेपा किस में नाम आया है, तो छागर गोरखिया और केतकी फूल में नाम आया है टेपा का। छागर गोरखिया और केतकी फूल लिखे कौन है, सावित्री देवी। किसके द्वारा लिखा गया है, सावित्री देवी। इसमें टेपा के कई बिया होता है, तो 4 गो बिया, 3 गो राजा के बेटी से और एक राक्षिन के भी बेटी रोए बड़ी सुंदर, ओकरो हुआ से उठा करके भगा के लेके आ जाए। तो टेपा के लोग सभिन कौन नाम से जानोल थी, तो जानोल थी छागर गोरखिया के नाम से। कौन नाम से, छागर गोरखिया। अगला है लुरगर बेटी छुआ चापू की विशेषता नायर है। लुरगर बेटी छुआ लिखे कौन है, एके झा। और इसमें बेटी का नाम जो लुरगर रहती है काफ़ी महान रहती है, उसका नाम रोज चापू। का नाम रहता है, चापू। वो कई तरह तरह के जो है बुझौल पूछती है, जो बेटा सब आता है शादी करने वो लोग नहीं बूझ पाता है तो घूर घूर के चला जाता है। तो लुरगर बेटी छुआ चापू की विशेषता ना है, क्या नहीं था, वो चाण चपट काम निगरावे में सबसे 20 हली, तो ये तो सही हो जाएगा। वो खूबे लुरगर हली, ये भी सही है। चनफन रही, वो भी सही है। वो महतों की बेटी हली, ये गलत हो जाएगा। वो महतों की बेटी हली, ये गलत हो जाएगा। हालांकि किसकी बेटी है ये तो चर्चा पता नहीं है कि नहीं, हमें भी ध्यान में नहीं है। आप सभी को यदि पता हो कि वो किसकी बेटी थी तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि इसका लास्ट में क्या होता है, वेद कढ़ी बिया होता है। कैसा बिया होता है, वेद कढ़ी, मतलब अपने पसंद से। और इसका सारा खर्च कौन उठाता है, तो लड़का पार्टी वाला उठाता है, ठीक है। साधक कर मने हुआ है। साधक कर मने क्या होता है, साध मतलब इच्छा, मन पसंद, है ना, मन पसंद हो जाएगा। साधक मने मन पसंद। चित्रा जी के जन्म कहाँ हो भेल, तो चितरंजन महतो चित्रा का उपनाम चित्रा है। और इनकर जन्म भेल 6 जनवरी 1946 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो लारी रामगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था, लारी रामगढ़।
ठीक है। 6 जनवरी 1946। पत्नी का नाम सावित्री देवी, जो कि अभी हम इनका एक लोक कथा बता दिए, कौन, केतकी फूल, है ना, छागर गुरकी और केतकी फूल। और ये पेशे से शिक्षक हैं। धनिया देवी माता का नाम, पिता धनेनाथ महतो, धनिया देवी धनेनाथ महतो, ठीक है, दोनों एक से याद रखेंगे, ठीक है। लारी रामगढ़ में इनका जन्म हुआ है। जिंदगी टो सबसे पहला उपन्यास इन्हीं का है, जीवन की खोज, ठीक है। जिंदगी टो के नाम से ये उपन्यास प्रथम उपन्यास है इनका, ठीक। अगला प्रश्न है, इसका 4 कहानी आपको पढ़ना है। छोहार का, छोहार है, बोनेकलोर है, हम जियब कैसे, और नावा छोटा जमींदार जो पढ़ना है वो चित्रा जी का लिखा गया छोहार बुक से ही पढ़ना है। बोनेकलोर कहानी में ककर मानवीकरण करल गया है, तो ककर मानवीकरण के करल गया है तो बोनझार के, किसका मानवीकरण किया गया है, बोनझार के। उग्रवाद समस्या पर लिखल कहानी के नाम क्या है, तो हम जियब कैसे, हम जियब कैसे। इसके मुख्य पात्र कौन है, चुनिया, इसके मर्द रहता है डमरू, जो उग्रवाद समस्या में, उग्रवाद मुठभेड़ में, पुलिस और उग्रवाद की मुठभेड़ में मारा जाता है, ठीक है। इसमें एक और नाम रहता है रघुनाथ, ठीक है। रघुनाथ के काका काकी का नाम क्या रहता है, तो महेश्वर और पार्वती। रघुनाथ के पत्नी का नाम रहता है फूलसरी, क्या नाम रहता है, फूलसरी। चुनिया के 3 गो बच्चा रहता है, जिसमें 2 लड़की और 1 लड़का रहता है, ठीक है। इसका नाम, हस्बैंड का नाम क्या बताए, डमरू, ये दारू मोद बेचती है और अपना गुजर बसर करती है। रघुनाथ, इसके काका का नाम क्या बताए, पार्वती और महेश्वर, ठीक है, पार्वती और महेश्वर, ये क्या थे, महेश्वर मास्टर थे। और ये 10-15 दिनों के लिए घूमने के लिए कहाँ जाते हैं, इसका गांव का नाम है मुरपा गांव, कहाँ जाते हैं, तो मुरपा गांव। और एक और पूछता है कि लोग जो है दारू पीने के लिए तो हेठ टोला जाता है, बेदिया टोला, हेठ टोला में दारू पीने के लिए जाता है, बेदिया टोला उसका नाम रहता है। नावा छोटा जमींदार कहानी कौन सुना हुआ है, तो इसमें एक बूढ़ा रहते हैं 70-80 बरस के, जिनका नाम है जगन्नाथ चौधरी, ठीक है। इसमें एक जमींदार दरोगा का भी नाम आया है, जिसका नाम है बलराम सिंह, क्या नाम है, बलराम सिंह, जो काफ़ी दुष्ट रहता है, सभी से 100-500 रुपया वसूलते रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर विनोद कुमार के बाप के नाम किला गए, तो डॉक्टर विनोद कुमार का आपका सोनमाटी पढ़ना है। इसमें दारू झुमरा हजारीबाग में इनका, हजारीबाग दारू झुमरा में जन्म हुआ है। 1961 में इनका जन्म हुआ, 18 नवंबर को, ठीक है। सोनमाटी बुक जो पढ़ना इन्हीं का है। और इनका पिता का नाम पूछा है, तो इनका पिता का नाम है मथुरा प्रसाद, क्या नाम है, मथुरा प्रसाद। सुगवंती देवी माता का नाम, पिता का नाम मथुरा प्रसाद। खोटा रत्न इनको कब मिला है, 1993 में इनको खोटा रत्न दिया गया है, ये भी याद रखेंगे। खोटा का जो निबंध है, खोटा सोनमाटी जो पढ़ना है, कहानी है इसमें 10 और कविता है इसमें 31, तो इसमें से 4 कहानी आपको पढ़ना है इसमें से, ठीक है। उबार कहानी भी ये पढ़ना है, वो दीदा भी पढ़ना है ना। अगला है, जिंदगी डोवानी कहानी का मुख्य पात्र क्या है, तो जिंदगी के डोवानी कहानी का मुख्य पात्र क्या है, तो वो है जंगली, जंगली, और जंगली की माँ भी कह सकते हैं। तो इसका मुख्य पात्र में तो जंगली ही आएगा, लेकिन जंगली की माँ, ए भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका डी हो जाएगा, जंगली और जंगली की माँ। ये पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार रहता है, जंगली बीए पास था। नौकरी क्यों नहीं लगता है, क्योंकि हर जगह घूस के बदौलत नौकरी होता है, इसलिए इसको नौकरी नहीं लग पाता है। जो कहानी अभी कंडीशन चल रहा है वही है। अभी जैसे देखिए जेपीएससी हो गया, सब पैसे की बदौलत बहुत नौकरी हो रही है, जेपीएससी में भी। आपका पीजीटी टीचर हो गया, इसमें तो 100% सभी का सभी 100% तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 90% जो नौकरी हुआ है वो सभी पैसे वालों का हुआ है। तो वही स्थिति उस समय जंगली के साथ था, जिसके कारण उसकी नौकरी नहीं हो रही थी। ओ दीदा कहानी मासूमात मेहरारू केहल है, तो वो थी चानो वाली। चानो वाली क्यों नाम था, इनका घर जो था चानो हजारीबाग था, चानो वाली का घर चानो हजारीबाग था। इनका मुख्य पात्र में चानो वाली ही आती है। इनकी 2 बेटी थी, 2 बेटी थी, क्या नाम था, जिरवा और रेशमी, क्या नाम था, एक के नाम था जिरवा और एक के नाम था रेशमी, ठीक है। और एक बेटा था जिसका नाम था कोल्हा, एक बेटा था जिसका नाम था कोल्हा, ये भी ध्यान रखेंगे। चानो वाली किसको दूध पिलाकर पालती है, तो वो एक गांव का ही व्यक्ति रहता है निर्मल नाम का, उसको दूध पिला करके ये पालती पोसती है। 5 दिन तक ये बीमार रहती है और अंततः मर जाती है। दामोदर कौन जात के हल है, तो दामोदर कौन जाति का था, तो भूइयाँ जाति का, है ना।
ये हुब कहानी में दिखाया गया है दामोदर के बारे में। दामोदर के पिता का नाम क्या था? गुरदयाल राम। गुरदयाल राम इनका पिता का नाम था। इसमें जो जमींदार या किसान, बड़ा किसान थे, उनका नाम क्या था? गुनेसर बाबू। गुनेसर बाबू, ठीक है। तो पात्र से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें कितने महिला पात्र हैं, कितने पुरुष पात्र हैं, या कितने टोटल पात्र हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। गुनेसर बाबू थे। गुनेसर बाबू जो है बड़े आदमी थे, मतलब इनको 10 रुपया रोजाना दामोदर को देते थे अपने यहाँ खटने के लिए। इसमें एक तीर्थ स्थान का भी चर्चा आया है। गुनेश्वर बाबू कहाँ जाते हैं? गंगा सागर जाते हैं, जहाँ पर इनकी माँ बीमार पड़ जाती है और वो फिर धनबाद में आकर इलाज कराते हैं। धनबाद में ही दरोगा बन कर के पोस्टेड रहता है। कौन? दामोदर, ठीक है। दरोगा बन करके वहीं पोस्टेड रहता है। ये भूइयाँ जाति का है, ये भी पता बता दिए। ये फिर गुनेश्वर बाबू को ये धनबाद में फिर मदद भी करता है, पैसे का भी मदद करता है, और अपने यहाँ फिर अपने डेरा में भी इन लोग को रखता है। मेघदूत कौन भाषा में लिखल गया है? तो मेघदूत कौन भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किसमें? संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। श्रीनिवास पांडुरी द्वारा इसको अनुवाद किया गया है। श्रीनिवास पांडुरी द्वारा इसको अनुवादित है। ये अनुवादित रचना किसका है? श्रीनिवास पांडुरी का। करम परब कहिया मनवल जा है? तो करम परब अभी बता चुके हैं, भादो इंजोरिया एकादशी को मनाया जाता है। खोटा में ऊ साड़ा के कौन रूपे लिखल जा है? तो खोटा में ये दूरवर्ती सर्वनाम के रूप में, ई नज़दीकवर्ती निकटवर्ती के लिए और ऊ जो है दूरवर्ती के लिए, ठीक है। इसमें ई और ऊ का सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। खोटा में या शब्द के आगू की रंग भय जा है, यानी क्या लगता है या के आगू? तो या तो जा लगता है या तो इया लगता है, ठीक है, इया लगता है। खोटा में ज्ञा संयोगी साड़ा के रूपे लिखल जाए, तो ज्ञा कैसे लिखा जाता है? ज्ञा या गे लिख करके ज्ञा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गोठवाचक संज्ञा केकरा कहल जाए? गोठवाचक समूहवाचक को क्या कहते हैं? खोटा में गोठवाचक संज्ञा कहते हैं। जवानी कौन रकम के संज्ञा लगे? तो जवानी कैसा है? एक भाववाचक है। जवानी, बुढ़ापा, है ना, ये सब कैसा है? भाववाचक है। ऊ तेल बोहाय रहल है, एकर में द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? तेल है। तेल क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला है, एकर में सर्वनाम नए है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो इनमें से कौन कौन सर्वनाम पता होना चाहिए? पुरुषवाचक, निजवाचक, आपका निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाची और संबंधवाची। तो इनमें से कौन सा सर्वनाम नहीं है? तो सर्वनाम तोय, तोहिन, तोहें, तीयन। तीयन नहीं है। तीयन मतलब क्या होता है? सब्जी को तीयन कहते हैं। सब्जी, तरकारी, तरकारी भी बोलते हैं, सब्जी भी बोलते हैं, तीयन भी बोलते हैं, ठीक है। अगला है, तोहिन के संबंध कारकीय रूप की हुआ है। तोहिन के संबंध कारकीय क्या हो जाएगा? तोहिन कर, तोहिन कर, तोहनिक, ये सभी हो जाएगा। तोहिन, तोहनिक भी हो जाएगा, तोहिन कर हो जाएगा, तोहनी कर भी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, काल तोय हमर घर आई हों, एकर में तोय कौन सर्वनाम है? कि इसमें तोय जो लगाया गया है कौन सर्वनाम है? काल तोय हमर घर आए हों, ठीक है। तो इसमें जो है प्रयोग किया गया है कैसा? पुरुषवाचक सर्वनाम है। कैसा है? तुम, है ना, हम, ये सब किस में आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में। लड़का शब्द के गलत बहुवचन रूप छांटा। लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो लड़का के लड़का गुला भी होता है, लड़का गुलीन भी होता है, और लड़का मन नहीं होता है। लड़का मन नहीं होता, लड़कवैन भी हो जाएगा। लड़का मन का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। खोठाएँ वचन कई गो हुआ है? खोठा में वचन कई गो हुआ है? तो वचन देखिए, खोठा में ऐसे कहीं कहीं आपको 3 वचन भी मिलेगा। स्त्रीलिंग नहीं, वचन के बाद एक वचन, दो बहुवचन, 2 वचन है, ठीक है। लिंग 3 है। लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, लिंग 3 है, वचन 2 ही है। वचन कितने हैं? तो वचन 2 ही है, ठीक। अगला प्रश्न है, खोठा वचन पावल जाए, तो खोठा में वचन कौन कौन? एक वचन और बहुवचन। खोठा में वचन एक वचन, बहुवचन। हल क्रियापद स्त्रीलिंग किए हुए, हल क्रियापद के स्त्रीलिंग किए हुए, तो हल के क्या हो जाएगा? तो हाइल, हलिक, हली, ये तीनों हो जाएगा, है ना। हल का जो है स्त्रीलिंग पद हो जाएगा।
अगला है कुम्हार के स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कुम्हार के क्या हो जाएगा, कुम्हारनी, कुम्हारिन, कुम्हारनी, कुम्हारी, कुम्हारिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, कुम्हारिन। कुम्हार मतलब जो बर्तन बनाता है मिट्टी का। काका के स्त्रीलिंग किए हुआ है, काका के क्या हो जाएगा, काकी हो जाएगा। काका के स्त्रीलिंग काकी। अगला है घर शब्दे अधिकरण कारके के कौन रूपटा खोराक हकै। घर शब्दे अधिकरण कारके कौन रूपटा खोराक हकै, घरे, घरें, घरवाएं या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अधिकरण में क्या होता है, हिंदी में में और पर होता है अधिकरण में। तो ए मायधे, एकर मायधे, आय टाय, ये हो, ये सब जो है अधिकरण कारक में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कारक चिन्ह है। सुना, सुना हो, झारखंडी वासी, झारखंड वासी, ये वाक्य कौन कारक के प्रयोग किया गया है, तो सुना हो, यह हो, है ना, अरे, ये सब कौन सा कारक में आता है, संबोधन कारक में, है ना। अहो का प्रयोग अहो, ए हो, है ना, ये हो जाएगा, अहो हो जाएगा, है ना, और हो का भी रहेगा या फिर अरे का भी प्रयोग रहेगा, तो किस में आ जाएगा, संबोधन कारक में, है ना, संबोधन कारक में। अगला प्रश्न है बेजाय शब्द कौन कारक के प्रत्यय लागल है, बेजाय शब्द में कौन कारक के प्रत्यय लगा हुआ है, बेजाय, है ना, बेजाय में कौन सा लगा हुआ है, तो कर्ता कारक होना चाहिए। कौन सा कारक, जहाँ भी सुनी विभक्ति का प्रयोग रहेगा, यहाँ का प्रयोग रहेगा, तो उसमें कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। कौन सा कारक, कर्ता कारक। तो इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। रोहित पढ़तलय, ये कौन काल लागे, रोहित पढ़तलय, ये कौन काल है, तो ये कौन सा काल है, तो ये रोहित पढ़तलय, रोहित पढ़तलय, ये कौन सा काल हो जाएगा, समान भूतकाल, ये ढेसाहा भूतकाल हो जाएगा। कौन सा, ढेसाहा भूतकाल। अगला प्रश्न है रामू घरे हवत, रामू घर में हो सकता है, ये कैसा है, संदिग्ध है। रामू घरे होवत, तो ये कैसा है, संदिग्ध है। संदिग्ध, रामू घर में हो सकता है, तो ये कैसा हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान का, संदिग्ध वर्तमान का। तोर छगरिया भुलायल हो, हियाँ तोर की लागे, तोर छगरिया भुलायल हो, हियाँ तोर क्या है, तोर मतलब तुम्हारा छगरी जो भुलाल हो, इसमें तोर क्या हो जाएगा, तो सर्वनाम के रूप में तोर का प्रयोग किया गया, तोर छगरी भुलाल हो। अगला है उघरवा तीन तल्ला है, यहाँ तीन की लागे, तो यहाँ तीन क्या है, विशेषण है। यहाँ तीन क्या है, घर का विशेषता बता रहा है कि तीन तल्ला है ना। लाम लासर आदमी आबोहल है, यहाँ लाम लासर की है, तो आदमी का विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण है ना, क्या है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण है। अगला प्रश्न है माय ओकरा आज दमे सोटलय, यानी माय ओकरा आज पूरा खूब पिटलकै, ई वाक्य सोटलय कौन क्रिया के, सोटलय, सोटलय मतलब पीटी, तो कौन सा क्रिया है, तो कैसा क्रिया है, नाम बोधक क्रिया। कैसा क्रिया है, नाम बोधक क्रिया। अगला है राम महेश के गाय दिलय, राम जो है महेश के गाय दिलय मतलब पीटा, ये भी हो सकता है, गाय दिलय मतलब खूब पीटा है। ठीक है, तो ई वाक्य में गायद कौन क्रिया है ना, राम महेश के गायद दिल है, तो गायद कौन क्रिया है, कुछ से तो जरूर पीटा होगा, हाथ से या डंडा से, लाठी से, तो क्रिया में जहाँ भी कर्म रहेगा तो वो सकर्मक क्रिया। महेश खूबे पीटले, ये वाक्य पीटले की है के, तो पीटले क्या है, सकर्मक क्रिया है, अभी बताए। अगला प्रश्न है अनहोनी कौन समास लागे, अनहोनी, है ना, तो जहाँ भी इस तरह का होगा, निमुहिया, अनहोनी, है ना, ये सब कैसा है, नई समास का उदाहरण है। कैसा है, नई समास का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है बोन मानुस कौन समास है, बोन मानुस, तो बोन मानुस कौन सा समास आ जाएगा, बोन का मानुस, जहाँ भी कारक चिन्ह का जो है अलगाव होता है, बोन का मानुस, तो इसमें किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा तत्पुरुष समास में। किस में, तत्पुरुष समास में। ठीक है, तत्पुरुष समास में। अगला प्रश्न है कि गंगा जल कौन समासक है, गंगा जल कौन सा समास में आ जाएगा, गंगा का जल। ठीक है, तो गंगा जल ये भी किस में आ जाएगा, तत्पुरुष समास में। अगला प्रश्न है
कोई डायल है हुआ, कोई डंडाइल है हुआ, यहाँ अलग होना चाहिए, कोई डंडाइल है हुआ एकर में अनिश्चयवाचक सर्वनाम के के। तो अनिश्चय क्या हो जाएगा, कोई, है ना, कोई डंडाइल है, डंडाइल मतलब खड़ा है, कोई वहाँ खड़ा है, डंडाइल है, तो इसमें अनिश्चयवाचक क्या हो जाएगा, कोई। कौन है पता नहीं, कौन है पता नहीं, जहाँ निश्चितता का बोध नहीं है वो अनिश्चयवाचक। ठीक है, तो इस तरह से आपका 100 प्रश्नों का आपका सेट जो है समाप्त हुआ दोस्तों। कितने प्रश्न आपका सही हुए, हम लगातार 100 प्रश्नों का कई सेट जो है आपका ला रहे हैं। आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, और हमारे प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं, आप उसे एक बार रिवीजन ज़रूर कर लें। चाहे आप 2x में कर लें, 2x में करके देखें, लेकिन देखें ज़रूर। ठीक है दोस्तों, साथ ही हमारा आरपी करियर क्लासेस का जो है एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें, वहाँ मॉक टेस्ट फ्री में लग रहा है, आप मॉक टेस्ट वहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।